सो अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट अर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 22 मार्च 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्लान किया था कि इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाने पर हम सेल के रिलेटेड प्लान करेंगे और इससे ऊपर जाने पर बाय के रिलेटेड प्लान करेंगे। बट आज क्या हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने पर देखिए यहाँ पर जो हमारा ये लेवल्स था इसी पर ही कंसोलिडेट किया। फिर 15 मिनट्स के ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड और फिर हमें मैंने बता रखा आपको 15 मिनट के जब भी ब्रेकआउट हो जो कैंडल कंसोलिडेट कर रही है, देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ स्टार्टिंग में मॉर्निंग के मोमेंट में ही, और फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें ही हमें ये 50 पॉइंट मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो तो 50 पॉइंट्स यहाँ से इजीली मिले हैं। अदरवाइज देखिए ऊपर की साइड फिर हमें मैंने आपको दो चीज़ें बता रखी है कि अगर ऊपर इन्वर्टेड है हमारी ये पिन बार कैंडल्स बनती है तो आप उसके या ब्यूअर बुलिश एंगल्फिंग या बेयर एंगल्फिंग बने। देखिए यहाँ पे बेयर एंगल ये पिन बार कैंडल बनी और पिन बार कैंडल के नीचे ये यहाँ पर जाते ही ये हमारा एसएल था, ये वाली कैंडल हमारा एसएल होगी और इसके नीचे जाते ही हमें शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है। और फिर देखिए नीचे की साइड हमें कितना अच्छा ट्रेड मिला है। ठीक है, जब भी नीचे की साइड ये कैंडल बनी, ठीक है, नीचे की साइड ये कैंडल बनी जब भी जैसे यहाँ पे बन रही है अगर पिन बार कैंडल तो ऊपर की साइड का ट्रेड लेना है। बुलिश एंगल्फिंग बियर एंगल, कल की भी वीडियो में मैंने आपको बताया था पिन बार कैंडल बुलिश एंगल्फिंग बियर एंगल्फिंग और जी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, ये पैटर्न्स जब मार्केट में बहुत बनते हैं और जहाँ भी बने हमें वहीं पर ही शॉर्ट का या बाय का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो देखिए फिर मार्केट ने यहाँ से फॉल कर गया और फॉल करके नीचे कितना अच्छा आया है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखिए साइडवेज हो गया और साइडवेज पहचानने का भी मैंने आपको तरीका बताया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर एक ही रेंज में मार्केट जा रहा है और डोजी कैंडल्स बना रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन सिर्फ एक डोजी या तो एक ही रेंज में है, थोड़ी 50 से 70 पॉइंट के बीच में ही मार्केट क्लोज कर रहा है 15 मिनट की कैंडल, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं ट्रेड लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, अदरवाइज आप साइडवेज मार्केट आपका लॉस करा देगा। ठीक है ना, सो देखिए हमें सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, एक यहाँ से मिला था ये ऊपर निकलने पर, और फिर ऊपर से ही ये मॉर्निंग में ही दो ट्रेड मिल गए, प्रॉफिट हुआ है, दैट्स इट। अपना बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप फिर लॉस ही करेंगे। ठीक है, तो अब कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। कल के लिए हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए कल के लिए ये यहाँ पर साइडवेज हुआ है। ठीक है, अगर कल इससे ऊपर जाएगा, ठीक है, 46,760 से ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर क्लोज करता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और इससे ऊपर क्लोज करता है 50 मिनट की कैंडल ऊपर की साइड क्लोज करती है, फिर हमें 50 पॉइंट के लिए देखना है। काफ़ी टाइम्स क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट कराएगा और फिर ऐसा लीड कराएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखनी होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमें इससे ऊपर देखिए यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर हमें ऊपर के लिए ट्रेड मिलेगा 177 से अगर हम ट्रेड लेंगे हमें 50 से 70 पॉइंट का ही टारगेट रखना है, 40 से 50। अदरवाइज यहाँ पे देखिए आप हमें ऊपर की साइड ये ऊपर के लेवल्स पूरे कंप्लीट होने के मिलेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो एक मोमेंट ऊपर की साइड मिल सकता है। और अगर ये इसने 46,600 300 का लेवल निकाल दिया तो ठीक है, ये लेवल निकलने के बाद नीचे क्लोज करने के बाद अगर डाउन ट्रेंड तो फिर यहाँ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 470 तक के या 500 तक के, 520 तक के, हमें लेवल 510 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से इससे ऊपर जब ये जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर इनकेस यहाँ पे ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमें वेट करना है कि मार्केट या तो यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करना है, फिर ऊपर की साइड मोमेंटम दे तब हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ से अगर नीचे की साइड जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से अगर जा रहा है तो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट बना रहा है या फिर यहाँ से सपोर्ट बनाकर ऊपर की साइड आ रहा है। ठीक है ना, तो फिर हमें यहाँ पे ये देखना है कि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपनिंग के केस में मार्केट एक बार गैप को फिल करने आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी नहीं आता। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम गैप को फिल करने आता है तो हमें बहुत अवेयर होकर ट्रेड लेना है जब गैप डाउन हो और गैप अप ओपनिंग हो। ठीक है, क्लियर है आपको ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो। नाउ अब देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी देखिए हमारे इस लेवल से ऊपर ही क्लोज किया निफ्टी ने। ठीक है, जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे यहाँ पे, ये मैंने बोला था कि ये यहाँ पे ये इसने क्लोज कर दिया है स्टैंड लाइन से ऊपर ही, और फिर गैप अप ओपनिंग हुई काफ़ी अच्छी और फिर थोड़ा सा ये नीचे की साइड आया अगेन, फिर ऊपर गया यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर जाकर आप देखिए जो हमारी लेवल था ऊपर की साइड जो हमारी लाइन लगी हुई थी वहीं से ही एग्जैक्ट उसके आसपास से फॉल किया है। देखिए जो लेवल्स ये हैं, जहाँ पर भी ये लेवल्स हैं नीचे, ये सपोर्ट ये 21,680 पर, फिर यहाँ पर ये इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे
सपोर्ट्स लेवल है, यहीं पर ही निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस को मानेंगे, वो ही वहीं से फॉल करेंगे, वहाँ से फॉल करने का ज़्यादा चांसेस होता है, यहाँ से सपोर्ट लेने का चांसेस होता है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी लाइव मार्केट में भी कि कैसे ये यहाँ पे आप देखिए आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, यहाँ से गया और फिर फॉल किया। एम पैटर्न कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल रहा था, अगर यहाँ के बाद भी आप ट्रेड लेते यहाँ से, ठीक है, तो आपको ये लेवल्स देखने के लिए मिल रहे थे, ठीक है। एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको 4-5 पैटर्न्स बता रखे हैं, उनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ पर ये ट्रेड मिल रहा था इजीली। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से अगर कल इसी इसने इसमें अगर साइडवेज रहता है, देखिए अगर इसमें ही ये कंसोलिडेट करता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से देखिए यहाँ पर अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा, ठीक है, तो फिर हमें ऊपर की साइड लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये लेवल सपोर्ट करेगा, ये रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा, ऊपर की साइड जाने पर हम शॉर्ट करेंगे और नीचे से बाय करेंगे। बट अगर यहाँ से इस लेवल से नीचे क्लोज कर देता है, उसके बाद हम फिर शॉर्ट का प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, देखिए फ्लैट ओपनिंग ये जो रेंज है, आपको ये वाली जो रेंज दिखेगी, इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, इस रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे, आपको इस रेंज में ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। आपको एक बार ड्रॉ करके दे देता हूँ, ये और ये, इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, जहाँ जिधर भी ब्रेकआउट होगा फिर हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। नीचे की साइड जाएगा तो हम यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ऊपर की साइड जाएगा यहाँ पे क्लोज करेगा 40 से, तो फिर हमें ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सो इस लेवल से ऊपर जाने पर हमें देखिए बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है, ऊपर की साइड यहाँ पर अगर यहाँ पर ओपनिंग है 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, यही लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और फिर अगर यहाँ से फॉल आता है, पिन बार कैंडल यहाँ पर बनती है, तो हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से ही नीचे फॉल करता है, फिर हम यहाँ से अगर इससे नीचे क्लोज करता है, फिर हम शेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल्स तक के लिए। और यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाता है, फिर हम बाय के लिए ऊपर की साइड ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, ऐसा लगाएंगे इस रेंज का, ठीक है ना। क्लियर है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अब बात करते हैं हमने जो कल स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए सबसे पहला स्टॉक था हमारा डीमार्ट। डीमार्ट में देखिए कितनी अच्छी पे कैंडल बनी है, पहली कैंडल नहीं हमें यहाँ पे ऊपर की साइड कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। अगर देखिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि आप इतनी बड़ी कैंडल बनने पर अवॉइड भी कर सकते हैं आप चाहे तो। और अगर आपने अवॉइड नहीं किया और यहाँ से देखिए रिस्क लिया है, यहाँ से भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो फिर देखिए आपको फाइनल टारगेट भी अचीव हुआ है इसमें भी, ठीक है। बाकी इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है तो मोमेंटम सारा फर्स्ट कैंडल में ही आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा के इंडस्ट्री में देखिए पहली कैंडल रेड बनी थी, फिर ये नीचे गया, फिर अगेन यहाँ पे जब आके इसने क्लोज किया, तो आप देखिए इसमें भी एक दो सिनेरियो हमारा ड्रॉबैक है ये, कि अगर यहाँ से ना, यहाँ से अगर लेवल जाता है, ठीक है, यहाँ से क्योंकि बाय किया हुआ है यहाँ से आता है, तो यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपने बाय किया होगा तो इसमें भी फाइनल टारगेट अचीव हुआ है, देखिए, ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें भी हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरती ड्रग, इसमें हमारी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। नेक्स्ट स्टॉक ALIJI, ये इंडस इक्विपमेंट था, इसमें देखिए हमारी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ये सिर्फ साइडवेज बना रहा, ठीक है ना, ये साइडवेज रहा पूरा दिन, तो इसके साइडवेज होने से इसमें हमारी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए हमारी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, ठीक है, यहीं से ही इसने मॉर्निंग में देखिए यहाँ पे अगर इसमें आप ये सोच रहे हैं कैंडल यहाँ से ही कैंडल बनाई है, और कैंडल बनाने के बाद ये फिर, ठीक है, यहीं से ही ये ओपनिंग के लिए सिर्फ ऊपर ही रहा है, ठीक है। कभी भी इसने इस लेवल से आके लास्ट में आके कैंडल क्लोज किया, और मैंने आपको बता रखा है सिर्फ 12 o'clock तक ही आपको मैक्सिमम, मिनिमम तो 11 o'clock, 11 o'clock तक आप कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 12 o'clock तक ही एंट्री लीजिए, उसके बाद मत लीजिए, ठीक है, अगर कोई स्टॉक एंट्री दे रहा है तो, ठीक है, उससे पहले ही हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है ना, फिर उठ जाइए। अब देखते हैं हमने जो कल के लिए स्टॉक निकाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया को देखिए हम बाय करेंगे 5870 से ऊपर, 75 से ऊपर हमें इसे बाय करना है। यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल बने, फिर उसके बाद हमें उसके 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 30 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 35 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 40 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 55 रुपीज़ का, ठीक है, एबीबी इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीएससी। बीएससी को हमें बाय करना है, लेवल्स रहेंगे हमारे 2265 से ऊपर हम इसे बाय करेंगे। पहला जो हमारा एसएल रहेगा इसमें वो रहेगा 11 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 13 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 17 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 22 रुपीज़ का, ठीक है, बीएससी में ये भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर को हम बाय करेंगे
275 से ऊपर हम इसको बाय करने वाले हैं और इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 2.7 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर है आपको ये भी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया को देखिए हम बाय करने वाले हैं, उसमें जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 4953 से ऊपर हम इसको बाय करने वाले हैं और इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है वो होने वाला है 25 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा हमें इसमें 30 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 40 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 45 रुपीज़ का, 48 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल को हम शॉर्ट करने वाले हैं। शॉर्ट के लिए लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे 452 से नीचे हम इसे शॉर्ट करने वाले हैं। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 4.5 रुपीज़ का। ठीक है, क्लियर है आपको ये सब। ठीक है ना, तो इस लेवल पे देखिए हमें ये सब कुछ करना है, यूपीएल में शॉर्ट करना है, इन सब स्टॉक्स में बाय करना है। जो भी आपको प्रॉफिट मिले उसे प्रॉफिट लेके निकलना है। ठीक है, अगर आपका पहला टारगेट अचीव हो चुका है तो सेकंड के लिए ट्रेल कीजिए और सेकंड हो चुका है तो फर्स्ट पे अगर नीचे आ रहा है तो फर्स्ट पे निकल जाइए। ठीक है ना, चलिए फिर कल मिलते हैं।